हेलो गाइस। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का आज लेक्चर लेके मैं आया हूँ और बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन है और मैं उसे अच्छे तरीके से मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि कैसे उसको हम इजीली वे में उसको हम सोल्व करेंगे और कैसे उसको हम समझेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका मेरा जो जितना भी वीडियो इस पे आएगा आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो आज मैं आप लोग से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे मैं चलता हूँ बोर्ड की तरफ और मैं उसे हल करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि किस तरह से मैं इसको सोल्व करूँगा। तो मैं ये चीज़ को मैं अच्छे तरीके से आपको सोल्व करके मैं बताऊँगा कि कैसे सोल्व किया जाता है और कैसे इसको इजीली वे में, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि किस तरह से, और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है 3 tan थीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान निकालना है और ये मेरा दिया हुआ है और इसमें हमको क्या करना है, मान निकालने का काम करना है। तो चलिए मैं इसको पहले सोल्व करता हूँ कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि दिया हुआ क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पी आर दिया हुआ है, पी आर भुजा दिया हुआ है, कितना है 17 है। फिर चलिए ये वाला क्या दिया हुआ है, आर क्यू 8 दिया हुआ है और मेरा एस क्यू दिया हुआ है, एस क्यू दिया हुआ है 6। तो इतना हमें पता है और हमें निकालना क्या है, तो पी एस निकालनी है पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे जब पी एस मेरी निकल जाएगी फिर आर एस निकालनी है, आर एस निकल जाएगी तब हम इस जो मेरा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन पे मैं मान बैठाने का काम करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये निकालने के लिए मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे अननोन को हम निकालेंगे, कैसे अननोन भुजा को। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा भी। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ त्रिभुज पी आर क्यू, मतलब पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी आर बराबर 17 दिया हुआ है और आर क्यू बराबर दिया हुआ है 8 और पी क्यू निकालनी है, पी क्यू निकालनी है। चलिए, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे पी क्यू भुजा निकालने का काम करूँगा। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। पर मैं आपको भी पता होगा कि इस त्रिभुज में पी क्यू आर त्रिभुज में लेके मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा थीटा कोण है तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ मैं कर्ण का वैल्यू रख रहा हूँ, ये हो गया, लंब मेरा दिया हुआ है ये हो गया, प्लस आधार हमको निकालनी है। चलिए, तो ये जब मैं प्लस इधर लेके आऊँगा तो माइनस, तो यहाँ पर मैं हल कर दे रहा हूँ, तो मेरा 64 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये मेरा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -64 बराबर आधार स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट, इसको मैं घटाऊँगा तो ये मेरा हो जाएगा 5 2 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 15। तो ये मेरा टोटल, ये जो यहाँ से पी क्यू, मतलब पी क्यू बराबर मेरा क्या निकल गया, 15 निकल गया। तो यहाँ तक तो आई होप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं यहाँ पे निकालने का काम किया। तो ये मैंने जो अननोन भुजा का मान है वो मैं निकालने का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक तो भुजा का मान निकाल लिया है और अननोन अभी मेरा क्या है, आर एस भुजा है। तो आर एस भुजा को मैं निकालने का काम करूँगा। तो यहाँ तक तो कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो मैं अब दूसरा ये निकालने का काम करूँगा कि किस तरह से वहाँ पे कैसे यहाँ पे जो अननोन और बचा हुआ है भुजा उसको मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं, ये मेरा टोटल पी क्यू वैल्यू कितना आया, पी क्यू मेरा आ गया 15। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अभी पी एस निकालनी है, तो पी एस निकालने के लिए मेरा एस क्यू दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू बराबर दिया हुआ है, निकालना है पी एस का वैल्यू। तो पी एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, पी क्यू माइनस क्यू एस करूँगा। चलिए, तो यहाँ पर पी क्यू आ गया 15 और ये दिया हुआ था 6, तो ये मेरा बन के आ गया 9। तो यहाँ पर मेरा ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब हमें ये भी मालूम हो गया, ये भी भुजा मालूम, ये भी भुजा मालूम, ये भी भुजा। अब हमें अननोन अभी आर एस भुजा है। चलिए, तो आर एस भुजा में निकालने का काम करूँगा। त्रिभुज क्या है, ये एस क्यू या पी एस आर क्यू एस में
त्रिभुज आर क्यू एस में पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अल्फा कोण बता रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार ये मेरा कर्ण हो गया। तो हमें कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आर एस निकालना है। आर एस बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आर एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एस क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर। चलिए आर एस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एस क्यू मेरा 6 दिया हुआ है प्लस ये 8 दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर में 36 प्लस 64। आर एस बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट 100, इसलिए आर एस बराबर मेरा कितना है 10। तो ये मेरा क्या निकल के आया 10। अब तो हमें कहीं भी कोई अननोन भुजा नहीं, पी एस वैल्यू भी मेरा निकल गया 9 और आर एस वैल्यू भी मेरा निकल गया 10। अब यहाँ तक जो अननोन था मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको मैं निकाल के मैं बता दिया। अब सीधा मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन जो हल करने के लिए बोला गया है। चलिए, तो आपको यहाँ तक कहीं भी दिक्कत तो नहीं आई होगी और मैं सीधा यहाँ लेके चलता हूँ कि जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि हल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। अब याद करनी है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब tan थीटा कर रहा है तो थीटा वैल्यू क्या है, तो थीटा वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, तो ये मेरा आर क्यू पी में या पी क्यू आर में ये थीटा वैल्यू है, तो टोटल ये मेरा पी क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये आर क्यू। तो tan थीटा का मान हम क्या बताया, लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला लंब और ये आधार, तो ये मेरा कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखूंगा 3 इंटू tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो गया 8/15 माइनस 2 साइन अल्फा। अल्फा कहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अल्फा ये है, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब ये आधार ये कर्ण, तो साइन थीटा साइन अल्फा का रहा है, साइन अल्फा में क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा है मेरा, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। चलिए ये 8/10 हो गया प्लस 4 कॉस अल्फा, 4 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कितना है 6 है और कर्ण कितना है, तो 10 है, तो 6/10 ये हो गया। चलिए ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 2 ये 5 हो गया। अब देखिए 8/5 माइनस 8/5 प्लस ये क्या हो गया, प्लस 12/5। सबका वैल्यू निकालिए, 8 माइनस 8 प्लस 12, देखिए 12 8 20 माइनस 8/5, तो ये क्या हो गया मेरा 12/5। तो ये मेरा क्या हुआ, वैल्यू निकल के आ गया। तो यही मेरा ये मान निकालने के लिए बोल रहा था और ये मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको सोल्व करके मैं बता दिया कि किस तरह